हेलो दोस्तों। आज हम 2023 का स्टेट का टीजीटी हिंदी का जो कॉमन सेशन था ना हिंदी वाला, वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो इसमें 31 से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है? तो अज प्लस प्लस अंत से अजंत बनता है, तो ये विसर्ग संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि है। और वयोवर्ध वह प्लस वर्ध से बनता है, विसर्ग संधि है, ठीक है। और महा प्लस औदार्य से महोदार्य बनता है, ये वर्धी संधि, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें तजोपुंज है ना, ये तजस प्लस पुंज से बना, ये एक सामासिक पद है, इसमें संधि नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये असंगत है। किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? तो इसमें शुद्ध शब्द पूछा, तो ये शुद्धिजन और शताब्दी है ना, ये दोनों बिल्कुल शुद्ध हैं। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? जिसे वहन करना कठिन हो वो होता है जिस दुष्कर, या उसको बोलते हैं दुसाध्य। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही असंगत है। बाकी नीचे के सारे ठीक है। जिसे किसी ने न सूंघा उसे अनाग्रत कहते हैं। कोई काम करने की इच्छा होती है उसे जिकीर्षा कहते हैं। और विजय प्राप्ति की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। तो नीचे के ठीक है, लेकिन पहले में अशुद्धि है। 34 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो चाप धनुष को कहते हैं, सरासन भी कहते हैं और कामुर्क भी कहते हैं, लेकिन कासार छोटा तालाब को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, यही नहीं है इसका। आगे लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। नीम हकीम खतरे में जान। तो ये होता है कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है कि नीम हकीम खतरे में जान। 36 में देखेंगे, किस क्रमांक में कादम्बरी और कादम्बिनी का शब्द युग्म का क्रमशः सही प्रयोग हुआ है? तो ये पहला कादम्बरी है ना, ये तो शराब होता है। और दूसरा है कादम्बिनी है ना, ये बादलों की जो घटा होती है, काली घटा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? तो इसमें देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, लेकिन जहाँ किसी को आदर दिया जाता है ना, वहाँ पे इसका प्रयोग बहुवचन में भी कर देते हैं। इसका बी है ना, ये असंगत है। देश त्योहार नदी ये जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक दी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जातिवाचक के ही भेद माने जाते हैं, ये भी ठीक है। और विद्वता पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ये भी ठीक है। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? तो देखो, चिरायु होता है जिसकी आयु लंबी हो, और दीर्घायु भी उसी के लिए होता है। तो ये तो समानार्थी हो गए, तो यहाँ विलोम नहीं हुए। बाकी सारे विलोम है एक दूसरे के, लेकिन ये समानार्थी हैं। जैसे घमंडी का विनीत होता है और तानुर्य का वार्धक्य होता है, तेजस्वी का निस्तेज होता है। लेकिन चिरायु और दीर्घायु ये तो सेम दे दिए। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प में विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना, यही असंगत है। ये परा है ना, इससे प्रार्थ और प्रासरित, ये असंगत है। बाकी उपसर्ग की दृष्टि से सारे शुद्ध हैं। अब हम देखते हैं अपना 40 नंबर का। व्याकरण के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो देखो, मैंने आज व्याकरण पढ़ा, ये पुरुषवाचक है। मैं, हम, ये उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण होते हैं। ये पुरुषवाचक भी 3 प्रकार का होता है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कमरे में कोई हंस रहा है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी ठीक है। इसी ने मेरी जान बचाई है, यहाँ प्रश्नवाचक, यहाँ तो कोई प्रश्न की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया कि इसी ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ इशारा करके कोई बता रहा है कि इसी ने मेरी जान बचाई है, तो ये निश्चयवाचक का उदाहरण है। और वह स्वयं को सुधार रहा है, ये निजवाचक का। स्वयं, अपने आप, खुद, ये शब्द जहाँ पे आते हैं ना, ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। 41 में देखेंगे, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है?
तो गुरु दक्षिणा में ये संबंध तत्पुरुष नहीं है। ये गुरु दक्षिणा तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। बाकी देशांटन में अधिकरण है, देश में अंटन, रेखांकित करण तत्पुरुष है और देश निर्वासित ये अपादान देश से अलग होने का भाव हो गया इसमें। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? 42 का हम देखेंगे कि बला, दानी, दुष्ट ये गुणवाचक विशेषण है। बी ये हो गया। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, विशेषण के संबंध में हमने असंगत बताना है। ये दोनों पहले वाले ठीक हो गए। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संकेतार्थक जो विशेषण होता है, इसमें किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है। ये गलत है। ये परिमाणवाचक में होता है नाप तोल का बोध, तो संकेतवाचक में तो नहीं होता, तो ये गलत है इसमें। और वैसे भी संकेतवाचक विशेषण ही नहीं होता। विशेषण 4 प्रकार का होता है। निम्न में से कौन सा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग के उसके वंश का या उसकी संतान का बोध कराते हैं। जैसे कौरव और वासुदेव हो गया, कौन्ते हो गया, राधे हो गया, ये वैन्ते हो गया, ये सारे अपत्यवाचक है। लेकिन वैद्य बे तो विधवा होने के भाव का बोध करा रहा है, ये किसी की संतान का भाव का बोध नहीं करा रहा है, तो ये इसमें असंगत है। 44 देखेंगे। ग, ल, ब उक्त वर्णों का क्रम से उच्चारण बताना है। तो देखो क वर्ग कंठ्य होता है, तो ग तो क वर्ग का हो गया, ये कंठ्य हो गया। ये इसमें ये हो जाएगा कि भाई ग तो कंठ्य है। और त, ल, स ये इसकी पहचान होती है। त वर्ग, ल और स ये दंत्य होते हैं और प वर्ग पूरा ओष्ठ्य होता है, तो व उसमें आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? राम खेल कर चला गया। पूर्वकालिक में एक काम पहले हो जाता है तो वो पूर्वकालिक होता है, पहले खेला फिर चला गया। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, तो इसमें खाना बनाना ये पूर्वकालिक का उदाहरण हो जाएगा। और अध्यापक उदाहरण देकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भी पूर्वकालिक का, लेकिन तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? मैंने 2017 से लेके 2023 तक के सारे कॉमन हिंदी के भी और सब्जेक्ट के भी सारे PYQ करा दिए हैं, और आगे मैं PGT की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।